वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, मतलब शहरीकरण। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात कर लेती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जो कि आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं परिचय। शहरीकरण का मतलब होता है जब गांव के लोग शहरों की ओर जाते हैं और गांव का और शहरों का विस्तार होता। लोग बेहतर नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन शैली के लिए शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो विकास का हिस्सा है। देखो देखो बच्चों, शहरीकरण का मतलब होता है जब गांव के लोग होते हैं वो शहरों की ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि शहरों का विस्तार होता, लोग बेहतर नौकरी, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनको अच्छी वहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाती हैं, अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाती हैं, अच्छा मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको उनके लिए स्वस्थ सेवाएं वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं और उनकी जीवन शैली के लिए शहरी क्षेत्रों में इसलिए वो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो विकास का हिस्सा है। अब देख लेते हैं शहरीकरण के कारण। सबसे पहले रोजगार और पैसा। वहाँ पे रोजगार और पैसा मतलब पैसा पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देख लिए देख अब देखते हैं इसे आगे। नौकरियों की तलाश, जो गांव के लोग होते हैं मतलब अ, नौकरियों की तलाश ज़्यादा करते हैं। नौकरियों की तलाश, शहरों में उद्योग और कंपनियां होती हैं जो नए रोजगार अवसर प्रदान करती हैं। तो नेक्स्ट, अधिक कमाई। शहरों में वेतन अधिक होता है जिससे लोग आकर्षित होते हैं, मतलब शहरों में वेतन अधिक होता है और जिससे लोग आकर्षित होते हैं, मतलब वहाँ पे कमाई ज़्यादा होती है और जो अपना गांव है वो छोड़ देते हैं, इसलिए वो अपने शहर चले जाते हैं, वहाँ अच्छा कमाते हैं, उन्हें अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्यापार के अवसर। शहरों में नए व्यापार शुरू करने के अधिक अवसर होते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे हम बेहतर सुविधाएं। शिक्षा, शहरों में अच्छी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं। जो शहरों में जो गांव से अच्छे होते हैं, मतलब शहर में जो होता है वहाँ पे अच्छे स्कूल भी होते हैं, अच्छे कॉलेज भी होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, अच्छे विश्वविद्यालय भी होते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं। शहरों में बेहतर अस्पताल और डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, मतलब टाइम पे अ, अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो टाइम पर ही वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध मिलते हैं। परिवहन, मेट्रो बसें और अच्छी सड़कें होने से यात्रा आसान होती है। आपने देखा होगा कि गांव में ज़्यादातर टूटी फूटी सड़कें ज़्यादा होती है और ज़्यादा मेट्रो बसें वहाँ पे अधिकतर नहीं चलती हैं, ओनली ऑटोज़ वगैरह ही ज़्यादा चलते हैं या फिर कुछ ट्रैक्टर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। अब देख लेते हैं कि गांव में क्या क्या समस्याएं होती हैं। गांव की समस्याएं, खेती की दिक्कतें। जब खेती से कमाई कम होती है तो लोग नए अवसरों की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं। इसी वजह से जाते हैं शहरों की ओर, जब उन्हें जो वे खेती करते हैं गांव में, उन्हें खेती में भी जब कमाई कम लगती है तो वो शहरों की ओर कमाने जाते हैं। बाढ़ या सूखा, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी लोग गांव छोड़ देते हैं। कम सुविधाएं। गांव गांव में गांव में बिजली, अस्पताल और स्कूलों की कमी होती है। इस गांव में मतलब बिजली भी बहुत कम आती है, या फिर दिन में ही आती है या फिर रात में ही आती है, एक टाइम वहाँ पे बिजली आती है। और अस्पताल भी कोई इतना अच्छा नहीं होते हैं पर ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ना ही टाइम पर वहाँ पे सेवाएं होती हैं, तो लाइन में ज़्यादा लगना पड़ता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। सरकारी नीतियाँ, शहरी विकास परियोजनाएं।
मेट्रो, फ्लाईओवर और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। शहरी विकास परियोजनाएं मतलब सरकारी नीतियां ये होती हैं। मेट्रो, फ्लाईओवर और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गांव का धीमा विकास, यदि गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती तो लोग शहरों की ओर पलायन नहीं करते। मतलब गांव में अगर आप देख लीजिए, गांव में मतलब गांव के जो लोग होते हैं उनको वहाँ गांव में ही अच्छे अस्पताल मिलते, अच्छे मेट्रो बसें, अच्छे परिवहन मिलते, अच्छी उनको बिजली मिलती। तो मतलब जो उनको सभी सुविधाएं उनके गांव में ही मिलती, तो वो शहरों की ओर कम अपना प्लान करते। शहरीकरण के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हैं। नए रोजगार मिलते हैं। शहरीकरण में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। शहरी विकास, सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल और उद्योग विकसित होते हैं। नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली, शहरों में नई तकनीकें और नवाचारों का विकास होता है। जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर जीवन स्तर में सुधार, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं बेहतर होती हैं। गांव में बिजली की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, पानी अच्छे से मिल जाता है, इंटरनेट आप कितना ही नेट चला सकते हैं, उसमें इजीली नेटवर्क अवेलेबल होते हैं, सुविधाएं भी वहाँ पे अच्छी बेहतर मिल जाती हैं। और शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं? अधिक जनसंख्या है। देखो, जब गांव में कुछ भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अधिक लोगों के आने से भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती हैं। वहाँ पे शहरों में ज़्यादा अधिक लोगों के आने से मतलब ज़्यादा लोग होने के कारण वहाँ पे भीड़, ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा जाम लग जाना, तो ये समस्याएं बढ़ती हैं। झुग्गी झोपड़ी का विकास होना, हर कोई महंगे घर नहीं खरीद सकता, जिससे झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, कोई लोग मतलब ज़्यादातर लोग ज़्यादा महंगे घर नहीं खरीद सकते हैं, तो इसलिए गांव के लोग क्या करते हैं, वो कहीं भी अपनी झुग्गी, आपने देखा होगा कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ ये पड़ी रहती हैं, तो वो अच्छा घर नहीं खरीद सकते, तो वो अपना झुग्गी झोपड़ी वाले जो है वो बना लेते हैं। इससे हमारा जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र बढ़ते हैं, क्षेत्र बन जाते हैं और ये बढ़ते रहते हैं। फिर बेरोजगारी, जब नौकरियों की मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब वहाँ नौकरियों की ज़्यादा मांग होगी और अधिक आपूर्ति कम होती है तो बेरोजगारी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। अपराध बढ़ता है। अपराध क्यों बढ़ता है? यहाँ पे देख लीजिए, अपराध वहाँ पे शहरों में इसलिए बढ़ता है, जब लोग बेरोजगार होते हैं तो चोरी, लूटपाट और अन्य अपराध बढ़ने लगते हैं। जब उन्हें कोई काम ही नहीं मिलेगा, ना ही कुछ रोजगार मिलेगा, वो अपना घर में फ्री रहेंगे, तो पेट भरने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए होगा, पैसे अपनी ज़रूरत के लिए, वो इसलिए ही वो चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, किसी घर में ऐसे घुस जाते हैं और अपना पेट भरते हैं चोरी करने के बाद, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा क्राइम बढ़ने लगते हैं। प्रदूषण और पर्यावरण समस्याएं, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है ज़्यादा लोग आने के कारण, ट्रैफिक वगैरह, प्रदूषण, तो ये मतलब वायु जल में भी ज़्यादा मतलब प्रदूषण बढ़ने लगता है। शहरीकरण के प्रकार, योजनाबद्ध शहरीकरण, जब शहर सही योजना के साथ विकसित होते हैं, मतलब जब जब शहर सही योजना के साथ विकसित होते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है चंडीगढ़। आयोजित शहरीकरण, जब बिना योजना के लोग शहरों में आते हैं और झुग्गी झोपड़ी विकसित होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। जैसे आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण मैं देती हूँ यहाँ पे, धारावी स्लम मुंबई, जैसे मुंबई, आपने मुंबई का हाल देखा होगा, एक धारावी है, वहाँ का हाल देखा होगा, वहाँ पे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ विकसित है, क्योंकि वो महंगे घर नहीं खरीद सकते, तो इसलिए वो अपनी जो झुग्गी झोपड़ी वाला डेरा बना लेते हैं, तो इससे ज़्यादा क्षेत्र बन जाते हैं। तीव्र शहरीकरण, जब कोई क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ता है
लेकिन आधारभूत संरचना उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाती जैसे गुरुग्राम, नोएडा। शहरीकरण को कैसे प्रम्भ- शहरीकरण को कैसे प्रबंधित करें शहरीकरण को कैसे प्रबंधित करें। योजनाबद्ध शहरों का सही तरीके से विकास करना आवश्यक है। जो शहर है उसको अच्छी तरीके से उसका विकास करना आवश्यक है। सस्ते और अच्छे घर, ताकि सभी को रहने के लिए जगह मिल सके। मतलब जो उनके उनके लिए क्या करना चाहिए, मतलब सस्ते घर कर देने चाहिए, जिससे कि ये झुग्गी झोपड़ी ना डाले और अपने अच्छे कमा के घर खरीद सके, ताकि सभी को रहने के लिए जगह मिल सके। स्वच्छ और हरित शहर, प्रदूषण को नियंत्रित करना और हरियाली बढ़ाना जरूरी है। बेहतर परिवहन प्रणाली, मेट्रो, बसें और साइकिल ट्रैक का विकास आवश्यक है। गांव का विकास, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार और सुविधाएं मिलेंगी तो लोग पलायन कम करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया है, जब हमें गांव में ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ कम आएंगे और यहाँ के लिए कम पलायन करेंगे। उन्हें फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब उन्हें हर चीज़ वहीं पे मिलेगी। उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, उनके लिए अच्छी बिजली, अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेज उनको गांव में ही मिलेंगे, तो वो गांव की तरफ कम बढ़ेंगे। इसका यहाँ पे हम देख लेते हैं निष्कर्ष। शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि यह बिना योजना के होता तो प्रदूषण, ट्रैफिक और बेरोजगारी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए सरकार और जनता को मिलकर स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल शहरों का निर्माण करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।